नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। आज पूरे देश में जश्न आजादी मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के 77वें सालगिरह के मौके पर लगातार 10वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया। आज झंडोत्तोलन से पहले पीएम मोदी राजघाट जाकर बापू को नमन किया। इसके साथ सलामी ली। इस मौके पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी की गई। इसके बाद पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया। अपने 90 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने अपने 10 साल का पूरा हिसाब किताब देने के साथ ही आने वाले सालों का भी पूरा विजन देश के सामने रखा। साथ ही पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण जैसे 3 सबसे बड़ी बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों से आह्वान भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए लड़ते रहेंगे। वहीं परिवारवाद ने देश को बर्बाद किया। परिवारवाद ने देश के गरीबों का हक छीना है। परिवारवादी पार्टियों से देश को बड़ा नुकसान हुआ। वहीं तुष्टीकरण से राष्ट्र के चरित्र पर भी दाग लगा है। देश आज आजादी का 77वां सालगिरह मना रहा है। हिंदुस्तान के जाबाज फौजों ने पूरी हिफाजत के साथ सरहद की निगहबानी किया और भारत पाकिस्तान सीमा पर हमारे शूरवीर किस तरह सरहद की रक्षा कर रहे हैं। संवाददाता आसिफ सुहाब की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। समुद्री सतह से 11,115 फीट की ऊंचाई पर हम इस समय मौजूद हैं और ये इलाका उत्तरी कश्मीर के कुपवारा में शमशाबाड़ी रेंज इसे कहा जाता है और यहाँ ये इलाका पूरी तरह से एलओसी से चारों तरफ से घिरा हुआ है। और इस शमशाबाड़ी रेंज पर जहाँ हम सबसे ऊंची जगह पर मौजूद है वहाँ 100 फीट लंबा जो है आसमान को छूता तिरंगा यहाँ पर नजर आ रहा है और भव्य तिरंगा जो यहाँ पर लगाया गया है इसके बिल्कुल नीचे अगर नजर डाले तो लिखा हुआ है नाज़े हिंद, यानी जिस पर पूरे भारत को नाज है। इसमें एक पूरी जो कहानी है इसके पीछे, क्योंकि ये यहाँ पर बनाया गया है। एक तरफ नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रध्वज के बिल्कुल साथ में यहाँ जो है अशोक चक्र भी है और सारी जो चीज़ें ये रखी गई है इसका मकसद ये है कि इस इलाके में जो शहीदों ने अपनी जानों को निछावर किया है, इस नियंत्रण रेखा की इलाके की रक्षा करते हुए उन्हें याद किया जाए, उन शहीदों का सम्मान किया जाए। इसके चलते ये नाज़े हिंद यहाँ पर बनाया गया है जिसके ऊपर पूरे भारत को नाज है। और उन शहीदों के बारे में अब हम आपको बताएंगे। मेरे बिल्कुल पीछे जो आप पहाड़ी देख रहे हैं ये शमशाबाड़ी पहाड़ी के सबसे ऊपरी रेंज में आता है और इसे जो है नाव गली के नाम से जाना जाता है। इस जगह पर 22 अगस्त 2008 को एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था घुसपैठिए मिलिटेंटों के खिलाफ। वहां पर जो उस समय राष्ट्रीय राइफल्स में सेना के यहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल जोजन थॉमस, जब उन्हें सूचना मिली कि इस इलाके में मिलिटेंटों की एक बड़ी घुसपैठ हुई है तो वो अपनी टीम के साथ फौरन वहां पर पहुंच गए और वहां जो है बहुत बड़ी मुठभेड़ शुरू हो गई जो 13 दिनों तक मुठभेड़ चली। और उस 13 दिनों तक चली मुठभेड़ के दौरान 12 हैवीली आर्मड मिलिटेंट्स घुसपैठिए मारे गए और छठे दिन उस मुठभेड़ के दौरान कर्नल जोजन थॉमस ने अपनी जान का नजराना देश के लिए पेश किया। वो शहीद हो गए और उन्हें फिर जो है अशोक चक्र से नवाजा गया जो पीस टाइम पे सेना का सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। और इसके अलावा एक और जो बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर हुआ था वो इस तरफ की जो पहाड़ी नजर आती है नियंत्रण रेखा की, वहाँ पर हुआ था और वहाँ पर भी
सेना को घुसपैठिए मिलिटेंटों के बारे में सूचना मिली थी और वहाँ जो उस समय घातक प्लाटून जो सेना की थी उसके नायक नीरज सिंह वहाँ पर अपने साथियों के साथ पहुँचे और उन्होंने पहले 2 मिलिटेंटों को मार गिराया। उसके बाद एक मिलिटेंट के साथ सीधे आमने सामने की हाथों से लड़ाई हुई और उसमें उन्होंने तीसरे मिलिटेंट को भी मार गिराया जो घुसपैठिए मिलिटेंट थे और वहाँ पर ही उनकी शहादत हुई। उन्हें भी फिर अशोक चक्र से नवाजा गया जो पीस टाइम पे सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड सेना का है। और उन्हीं शहीदों को याद करने के लिए उनके बारे में जो भी लोग यहाँ पर आते हैं उन्हें जानकारी देने के लिए ये यहाँ पर नाज़े हिंद और साथ ही साथ ये विशाल ध्वज नेशनल फ्लैग लगाया गया है और इस जगह को आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया है ताकि जो आम लोग यहाँ पर स्थानीय लोग पर्यटक पहुँचे उन्हें इन सपूतों के इन वीरों के बारे में जानकारी मिले और वो अपना जो है यहाँ इन शहीदों को श्रद्धांजलि दे पाए। और ख़ास बात इस राष्ट्रध्वज की ये है कि ये राष्ट्रध्वज ना केवल कुपवारा टाउन से दिखाई देता है कलारू से, बल्कि जो मेरी दाहिनी साइड की पहाड़ी है पाक कब्जे वाले कश्मीर की पीओके वहाँ से भी ये राष्ट्रध्वज विशाल तरीके से दिखाई देता है और ये शहीदों के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान यहाँ पर बनाया गया है कुपवारा के शमशाबाड़ी रेंज में। हम इसे में उत्तरी कश्मीर के जड़ गली इलाके में है जो नियंत्रण रेखा के शमशाबाड़ी रेंज के नाम से जानी जाती है। और मेरे पीछे जो आप पहाड़ी देख रहे हैं एक यू छोटा सा यू बना हुआ है। इस पहाड़ी में जो ये गली जा रही है वहाँ पर इस इलाके की सबसे बड़ी घुसपैठ को साल 2008 में तब नाकाम किया गया जब 13 दिनों तक चले उस ऑपरेशन के दौरान 12 घुसपैठिए मिलिटेंटों को मार गिराया गया। हालांकि उस दौरान सेना के एक बड़े अफसर कर्नल जोजन थॉमस की शहादत भी हुई थी, लेकिन उस बड़े ऑपरेशन के बाद से भी लगातार इस इलाके में अभी भी घुसपैठ की कोशिशें होती है। ये पूरा जो पहाड़ी इलाका आप देख रहे हैं जो सबसे आखिरी वाली पहाड़ी है वो सारा पीओके का इलाका है और इस इलाके में क्योंकि बहुत ज़्यादा घना जंगल है और इस इलाके में मौसम भी काफ़ी ख़राब रहता है, इस कारणवश मिलिटेंटों की अधिकतर कोशिश रहती है कि वो इस इलाके से घुसपैठ करे। और साल 2008 में हुए उस बड़े ऑपरेशन के बाद आज भी इस इलाके में मिलिटेंटों द्वारा घुसपैठ की कोशिशें लगातार की जा रही है, लेकिन उसी मुस्तैदी के साथ सेना इस पूरे इलाके में तायनात भी है और लगातार मिलिटेंटों के इरादों को उनकी घुसपैठ की कोशिशों को विफल बना रहे हैं। हम उत्तरी कश्मीर के कुपवारा इलाके में नियंत्रण रेखा पर मौजूद है और 15 अगस्त के आसपास क्योंकि अधिकतर यहाँ पर खुफिया एजेंसीज ने इस तरह की इंटेलिजेंस दी है कि घुसपैठिए मिलिटेंट कश्मीर घाटी में घुसकर यहाँ किसी तरह की कोई वारदात कोई हमला करने की फिराक में है, जिसके चलते पूरे नियंत्रण रेखा के इलाके में काफ़ी जो है कड़ी पेट्रोलिंग की जा रही है। दिन तो दिन अब रात के समय भी पेट्रोलिंग और नाके जो है यहाँ पर एम्बुश सेना द्वारा लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस समय हम एक सेना की पेट्रोलिंग पार्टी के साथ मौजूद है जहाँ पर पेट्रोलिंग पार्टी के अफसर यहाँ जवानों को ब्रीफ कर रहे हैं। जिन कठिन पहाड़ियों पर दिन के समय रोशनी के बीच भी हम चढ़ने का सोच भी नहीं सकते, इतनी कठिन यहाँ उत्तरी कश्मीर के इस नियंत्रण रेखा इलाके की पहाड़ियाँ हैं। उन पहाड़ियों पर रात के दौरान भी चीते की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए दुश्मनों का मुकाबला करते हुए ये भारतीय सेना के कमांडोज हैं जो नियंत्रण रेखा के इस मत्सिल इलाके में मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। दिन तो दिन रात के समय भी यहाँ चप्पे चप्पे पर सेना की तायनाती रहती है और जहाँ पर भी कहीं मिलिटेंटों के घुसपैठ की सूचना मिलती है वहाँ पहले से मौजूद ये सेना के कमांडोज रहते हैं दुश्मनों की हर साजिश को विफल बनाने के लिए, नाकाम करने के लिए। और यही कारण है कि मत्सिल के इस नियंत्रण रेखा के इलाके में एक के बाद
बाद एक इस वर्ष मिलिटेंटों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस किए गए और कई कामयाब ऑपरेशंस में यहाँ जो है 10 के करीब घुसपैठिए मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, जिनके पास से 30 से ज़्यादा AK-47 राइफल्स बरामद कर ली गई है। आधे क्विंटल के करीब नारकोटिक्स बरामद कर लिया गया है। और इस समय भी जब यहाँ लगातार इस तरह की खबरें मिल रही है कि मिलिटेंट घुसपैठ की कोशिशें कर रहे हैं, तब यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये सेना के कमांडोज इस पूरे जंगल के इलाके में फैल जाते हैं और दुश्मनों की साजिशों को नाकाम कर देते हैं। हम लोग इस समय उत्तरी कश्मीर के कुपवारा मत्सिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा के एक आखिरी पोस्ट पर मौजूद है। ये अग्रिम चौकी है नियंत्रण रेखा की और इसके बाद जो है लाइन ऑफ कंट्रोल शुरू हो जाता है। सारे जो लेटेस्ट वेपन्स है सेना के पास वो बिल्कुल पूरी तरह से सक्षम है इस इलाके का नियंत्रण रेखा की सुरक्षा करने के लिए। और ये नाइट विजन तरह तरह के हैं जिनकी मदद से दिन के अलावा रात के दौरान भी चप्पे चप्पे पर नियंत्रण रेखा पर नजर रखी जाती है। खासतौर पर ये लेटेस्ट गैजेट आप देख रहे हैं हीट पर काम करता है। जो बॉडी की हीट होती है उसको ये पकड़ लेता है और दिन जहां पर जंगल घना जंगल हो दिन के समय में भी इसका इस्तेमाल होता है और रात के दौरान भी इसका काफ़ी कारगर इस्तेमाल किया जाता है। और इस नियंत्रण रेखा के इलाके पर जिस पोस्ट पर मैं इस समय मौजूद हूँ, यहाँ पर हाल ही में एक बड़ा ऑपरेशन सेना द्वारा किया गया था और उस समय इन्हीं जो लेटेस्ट गैजेट्स के ज़रिए थर्मल इमेजिंग और दूसरे गैजेट्स इनके ज़रिए मिलिटेंटों पर पूरी नज़र रखी गई थी जब तक वो सेना की फायरिंग की रेंज में आ गए और उसके बाद उन्हें ललकारा गया और मुठभेड़ के दौरान मार दिया गया। ये जो सारे न्यू जनरेशन हथियार है ये काफ़ी कारगर साबित होते हैं नियंत्रण रेखा के इस इलाके में, ना केवल घुसपैठ को रोकने के लिए बल्कि दुश्मनों का हर हाल में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा की एक अग्रिम चौकी पर हम मौजूद है और यहाँ से करीब 1500 मीटर की दूरी पर दुश्मन यानी पाकिस्तानी सेना की पोस्ट बनी हुई है। और उस पोस्ट और इस पोस्ट के जो सैनिक होते हैं वो आपस में बिल्कुल नज़रें गड़ाए रखते हैं और ख़ास तौर पर भारतीय सेना के जो कमांडोज इस चौकी में इस ऑब्जर्वेशन पोस्ट में मौजूद रहते हैं उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग काम होता है, क्योंकि एक तरफ जो सीधा दुश्मन की आंख में आंख देखकर हमेशा नज़र बनाई रखनी होती है, तो वही दूसरी तरफ जो घुसपैठिए मिलिटेंट है उनको भी बिल्कुल यहाँ से वॉच करना होता है। हर जगह पर बाज की नज़र बनाई रखनी होती है और किस तरह से ये पूरा जो काम है यहाँ पर जो पूरा ऑपरेशन है वो किस तरह से अंजाम तक पहुँचता है वो हम आपको तस्वीरों के ज़रिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जो है जो नए युग के जो मॉडर्न वेपन्स बनाए गए हैं, न्यू जनरेशन हथियार लगाए गए हैं टेक्नोलॉजी से, इसकी मदद से इस ऑब्जर्वेशन पोस्ट के द्वारा रात के दौरान भी जब इसमें पूरे जंगल के इलाके में घना अंधेरा हो जाता है या मौसम ख़राब होने के कारण धुंध के कारण जब विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो इन जो लेटेस्ट हथियारों और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वेपन्स के ज़रिए उस समय भी चप्पे चप्पे पर नज़र रहती है और क्लियर व्यू मिलता है यहाँ ऑब्जर्वेशन पोस्ट पे इन जवानों को। सीधा इन्हीं से बात करते हैं, इनसे पूछेंगे आप बताइए सर ये जो अग्रिम चौकी है आखिरी पोस्ट है कहाँ पर स्थित है, LOC के कितने पास है और कितनी दूरी पर दुश्मन है और क्या काम यहाँ पर आप करते हैं? ये हमारी पोस्ट LOC पर बिल्कुल 0 पॉइंट पर लगी हुई है। तो यहाँ से जो है किस तरह की कार्रवाई आप अंजाम देते हैं? हम दुश्मन का कंटिन्यू जो हमारे नई टेक्नोलॉजी के सर्विलेंस इक्विपमेंट हैं उनके द्वारा दुश्मन को कंटिन्यू सर्विलेंस में रखते हैं। अगर दुश्मन हमारी तरफ हरकत करता है या इन्फिल्ट्रेशन या बैट एक्शन या स्टैंड ऑफ अटैक की कोशिश करता है तो हम सर्विलेंस जो नई टेक्नोलॉजी के सर्विलेंस इक्विपमेंट हैं इनमें डिटेक्ट होने के दौरान हम अपने उच्च अधिकारी तक खबर पहुंचाते हैं। मिले हुए आदेश पर किलिंग जोन में आने पर उनको जवाबी कार्रवाई दी जाती है और नए टेक्नोलॉजी के वेपन द्वारा दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा बर्बाद किया जाता है।
बिल्कुल, हाल ही में कोई ऑपरेशन भी यहाँ पर हुआ था। जी, अभी हाल ही में 3 मई को एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें 2 टेररिस्ट सर्विलेंस इक्विपमेंट द्वारा नीचे को डाउन होते हुए उसमें डिटेक्ट हुए। हमने अपने उच्च अधिकारी को सूचना दी, मिले हुए आदेश पर जैसे ही वो किलिंग जोन में पहुंचे तो उनको बर्बाद किया गया। अच्छा सर, इसमें ये घना जंगल है पूरा, तो कई बार मौसम ख़राब हो जाता है, धुंध हो जाती है, या रात के समय कितनी क्या दिक्कत होती है, या उसके लिए भी आपके पास जवाब है उस समय सर्विलेंस के लिए? जी, वेट वेदर के दौरान अगर सर्विलेंस इक्विपमेंट काम नहीं करता है तो हम 15 से 20 मिनट पर अपनी फैंस पीटीएल निकालते हैं जो पोस्ट टू पोस्ट सर्विलेंस करती है। अगर दुश्मन डिटेक्ट होता है तो उसको वहीं बर्बाद किया जाता है। बिल्कुल, यानी हर हाल में, चाहे मौसम ख़राब हो या रात का घना अंधेरा हो, हर हाल में जो नियंत्रण रेखा का एक इलाका है, एक एक इंच यहाँ बॉर्डर की है, उसे सुरक्षित रखा जाता है और घुसपैठिए मिलिटेंट कश्मीर घाटी में दाखिल ना होने पाए, इसका पूरा इंतज़ाम इस पूरे नियंत्रण रेखा इलाके में किया गया है। और चप्पे चप्पे पर फोर्सेस की तैनाती तो है ही, पेट्रोलिंग तो हो ही रही है, लेकिन साथ साथ में जो न्यू एज मॉडर्न वेपन्स है वो भी सेना का यहाँ पर काफ़ी साथ दे रहे हैं और दुश्मनों की हर साजिश को नाकाम करने के लिए कारगर साबित हो रहे हैं। हाथों में घातक हथियार, हेलमेट पर लगा हुआ नाइट विजन कैमरा, ये तस्वीरें हैं सेना के बहादुर कमांडो टीम की, जो इस समय नियंत्रण रेखा पर बिल्कुल फेंसिंग के साथ यहाँ पेट्रोलिंग करती नजर आ रही है। और हम सेना की इसी जो घातक कमांडो टीम है इसके साथ मौजूद है एलओसी के एक इलाके में जो बिल्कुल फेंसिंग के नज़दीक का इलाका है। और यहाँ इस इलाके का यहाँ घुसपैठिए मिलिटेंट किस तरह से कोशिशें करते हैं घुसपैठ की, उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि केवल एक महीने पहले ही जून को यहाँ पर एक घुसपैठ की बड़ी कोशिश इसी इलाके में हुई थी, जहाँ पर एक बड़े घुसपैठे मिलिटेंटों के ग्रुप ने पाक कब्जे वाले कश्मीर से कश्मीर घाटी के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश इसी रास्ते से की थी। और उस समय इन्हीं घातक जो कमांडो सेना के हैं, इन्होंने ना केवल उन घुसपैठियों को यहाँ पर रोका बल्कि उन्हें मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया। 4 घुसपैठिए मिलिटेंट उस मुठभेड़ के दौरान मारे गए, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार, लगभग 9 AK-47 राइफल्स, इसके अलावा 50 किलो से ज़्यादा नारकोटिक्स और दूसरे अलग तरह के हथियार, पाकिस्तानी करेंसी, दवाइयाँ, ये सारा जो है उनके पास से मिला, जिससे साबित होता है कि वो घुसपैठिए मिलिटेंट कश्मीर घाटी में घुसकर यहाँ किस तरह की तबाही मचाने की साजिश के साथ घुसपैठ कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो अपने इरादों में कामयाब हो जाते, उससे पहले ही सेना के इन कमांडोज ने उन घुसपैठिए मिलिटेंटों का काम इसी जगह पर, इसी नियंत्रण रेखा के पास तमाम कर दिया और उन्हें मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। ये इलाका क्योंकि अभी भी मिलिटेंटों की घुसपैठ का यहाँ पर केंद्र बना हुआ है, क्योंकि पाक कब्जे वाले कश्मीर के अंदर इस तरह की सेना के पास लगातार सूचना है कि वहाँ कई लॉन्चिंग पैड्स बने हुए हैं और लगातार मिलिटेंट घुसपैठ की कोशिशें कर रहे हैं। यही कारण है कि सेना अभी भी हर समय इस इलाके में चौकस नज़र आ रही है और चप्पे चप्पे को पेट्रोलिंग और दूसरे अपने ऑपरेशंस के ज़रिए सुरक्षित रख रही है। कश्मीर घाटी में मत्सिल सेक्टर वाहिद ऐसा इलाका है जहां से इस वर्ष सबसे ज़्यादा मिलिटेंटों द्वारा घुसपैठ की कोशिशें की गई और यही कारण है कि यहां अलग अलग घुसपैठ की 5 कोशिशों को सेना द्वारा नाकाम किया गया इस वर्ष, जिस दौरान 10 घुसपैठिए मिलिटेंट 5 ऑपरेशंस के दौरान मारे गए। सबसे बड़ा ऑपरेशन जून 24 को इस इलाके में इसी जगह, इसी पोस्ट के पास हुआ था, जहां पर 4 घुसपैठिए मिलिटेंटों को मार गिराया सेना के इन कमांडोज ने। और कुल मिलाकर इस मत्सिल सेक्टर में जो 5 ऑपरेशंस हुए उसमें 10 घुसपैठिए मिलिटेंट जो मारे
गए। उनके पास से 30 से ज़्यादा AK-47 राइफल्स, आधा क्विंटल से ज़्यादा नारकोटिक्स और दूसरे हथियार बरामद किए गए, जो काफ़ी है बताने के लिए कि ये घुसपैठे मिलिटेंट कश्मीर घाटी के अंदर किस तरह की तबाही मचाने के इरादे से यहाँ घुसपैठ कर रहे थे। ना केवल हथियार इनके पास थे बल्कि नारकोटिक्स की जो बड़ी तादाद थी, उससे ये भी साफ है कि जो कश्मीर घाटी के युवा है, जम्मू के युवा है, उन्हें किस तरह से नारकोटिक्स के ज़रिए निशाना बनाने की साजिश थी। लेकिन उन सभी कोशिशों को क्योंकि सेना के इन कमांडोज ने नाकाम बनाया, इसके चलते जो है ना केवल वो घुसपैठिए मारे गए, उनके पास से हथियार और नारकोटिक्स बरामद किया गया, बल्कि लगातार इस इलाके में जो सेना के कमांडोज हैं वो सतर्क है और मिलिटेंटों की हर साजिश को नाकाम बना रहे हैं। इस धरती की एक एक इंच की पूरी तरह से सुरक्षा कर रहे हैं। नियंत्रण रेखा पर 0 पॉइंट के पास जब भी सेना को घुसपैठे मिलिटेंटों के बारे में पहले ही सूचना मिलती है तो सेना की जो घातक टीम है, कमांडोज टीम है, वो इस तरह से जंगलों में छुप जाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं 2 स्नैपर्स नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने ग्रीन कैमोफ्लेज पहना हुआ है, यानी ग्रीन तरह का खुद को उन्होंने इन सब्ज जंगलों में, हरे जंगलों में छुपा लिया है और उन्हें दुश्मन भी, घुसपैठे मिलिटेंट भी नहीं देख पाएंगे। लेकिन हमें दिखाने के लिए इस समय ये वहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं दोनों स्नैपर्स। इनके पास जो हथियार होते हैं वो दूर तक मार करने की क्षमता रखते हैं, उनका रेंज काफ़ी ज़्यादा होता है और जो यूनिफॉर्म इन्होंने हरे कलर की पहनी हुई है, ये इन्हें हरे जंगलों के साथ मिला देता है, कैमोफ्लेज कर देता है, ताकि ये घुसपैठे मिलिटेंटों की नज़र में ना आए। और जैसे ही घुसपैठे मिलिटेंट इनके ठीक पास पहुंचते हैं तो ये लोग अचानक से उन पर हमला करते हैं, अचानक से उन पर दावा बोल देते हैं और इस तरह से इन जंगलों के बीचों बीच फेंसिंग से आगे घुसपैठे मिलिटेंटों को रोका जाता है। उन्हें यहाँ पर उनका जो घुसपैठ की कोशिशें हैं नाकाम किया जाता है और सेना की टीम जगह जगह पर इसी तरह से कैमोफ्लेज होकर हरे जंगल में छुपकर मिलिटेंटों पर वार करते हैं जब भी वो कश्मीर घाटी के अंदर घुसपैठ की कोशिश करेंगे। नियंत्रण रेखा पर घुसपैठे मिलिटेंटों का काम किस तरह से तमाम किया जाता है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस समय यहाँ पर डेमो फायरिंग हो रही है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेना द्वारा टारगेट फायरिंग की जा रही है। इसे जो है टैक्टिकल मूव कहा जा रहा है। टैक्टिकल मूव के जरिए सेना ने यहाँ पर आतंकियों को घेर रखा है। हालांकि ये डेमो है, ये प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन इसी तरह से जब असल में भी घुसपैठ होती है उस समय ऑपरेशंस को नियंत्रण रेखा के इलाके में अंजाम दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ से एक यहाँ जो सेना के कमांडोज दिखाई दे रहे हैं वो आगे बढ़ते हुए, फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे फायर कर रहे हैं और यहाँ दुश्मनों का काम तमाम करने के लिए ये पूरा ऑपरेशन किया जा रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं इनके पीछे भी कवर करने के लिए 2 जवान नजर आ रहे हैं। आगे की टीम जो है लगातार फायरिंग कर रही है। हालांकि हम आपको बता देंगे डेमो हो रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर किया जा रहा है। इस तरह की प्रैक्टिस नियंत्रण रेखा के इलाके में होती रहती है और ये प्रैक्टिस इसलिए की जाती है ताकि जवान जो है वो पूरी तरह से तैयार रहे जब भी, क्योंकि उन्हें अपने नियंत्रण रेखा के इलाके में सिचुएशन का सामना करना है। इस प्रकार से एनकाउंटर होते रहते हैं। हाल ही में इस इलाके में बड़ी घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया गया था और इसी तरह की मुठभेड़ जो है उस समय भी हुई होगी। ये अंदाज़ा दिलाने के लिए कि किस प्रकार से यहाँ पर जो सेना के कमांडोज हैं वो मिलिटेंटों को घेर कर उनके सामने जाकर उन्हें मार गिराते हैं, वो तस्वीरों में नजर आ रहा है। आगे की पार्टी अब इस समय जो है वो ये बताने के लिए है कि वो बिल्कुल मिलिटेंटों के नज़दीक पहुंच चुके हैं और वहां पर बिल्कुल मिलिटेंटों के सामने फायर करते हुए उनका खात्मा कर रहे हैं। 15 अगस्त पर मैं सभी देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि हम LOC पर पूर्ण तरह से बहुत अच्छी तरीके से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। मैं सभी भारतवासियों को यह शुभकामना देना चाहता हूं कि हम दिन रात मेहनत कर अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से निभा रहे हैं और वह अपना पूर्ण तरीके से स्वतंत्रता दिवस को बहुत अच्छी तरीके से मनाएं। स्वतंत्रता दिवस के ऊपर हम बहुत ही खुश हैं और बहुत ही किस्मत वाले हैं जो कि हमारी ड्यूटी LOC के ऊपर लगाई गई है।
हमारी एलओसी के ऊपर हमारे नाइट डे के इक्विपमेंट हथियार इतने हैं कि हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते रहते हैं। और हमारे एलओसी पर रहने की वजह से हमारा देश खुश है और आज हम स्वतंत्रता दिवस की पूर्ण आज़ादी मना रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारी ड्यूटी एलओसी पर लगी है। 15 अगस्त पर जितनी खुशी हमारे देश को है उससे 2 गुना खुशी हमारे को भी है। जैसा कि हम यहाँ पर दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं और देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, तो हमारा काम यही है कि हम डटकर ड्यूटी दें और देश में जो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं उनमें कोई खलबली ना हो, कोई आतंकवाद ना हो। जैसा कि दुश्मन नापाक हरकत भी करता है तो हम डे नाइट इक्विपमेंट से दुश्मन को बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं और हमने पिछले कुछ 2-3 महीनों से 2-3 ऑपरेशन को अंजाम भी दिया है और वो है हमारे ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं।